देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मुझे तो ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती और मैं तजुर्बे से कह सकती हूँ उसकी नजर हैदर पे है। नहीं नहीं दादी अम्मी, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इतने सालों में उसे खानदान का प्यार नहीं मिला और अम्मी का प्यार नहीं मिला, तो बस वो जल्द से जल्द खानदान के साथ अम्मी के साथ घुलना मिलना चाहती है और कोई बात नहीं है। गजल, गजल बेटा। जी दादी अम्मी। गजल, मेरा सरोता देखा है तुमने बच्चा? पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिल ही नहीं रहा। नहीं दादी अम्मी, मैंने तो नहीं देखा। नहीं दादी अम्मी, मैं खरीद दूंगी नया का नया। अब इतनी परेशान मत होइए। दुल्हन, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मैं मायके से लेकर आई थी, मैं मेरे अब्बू की निशानी थी वो। और इस बात को गजल से बेहतर और कौन जान सकता है ना बेटा? जी दादी अम्मी, मैंने तो अपने अब्बू की दी हुई आखिरी निशानी अपना घर खोया है, और जिन चीजों के साथ अपनों की यादें जुड़ी हो उसकी अहमियत मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। अरे इसलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारे उस घर की मरम्मत हम जल्दी करवा लेते हैं, ताकि तुम अपने अब्बू की यादों के साथ वहां खुश रह सको। है ना बेटा? दुल्हन, गजल के उस घर की मरम्मत जल्दी शुरू करवा दो, ताकि जल्द से जल्द उस घर में जाकर रहना शुरू करे। जी दादी अम्मी। दादी अम्मी, अब इस घर के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैं जो भी कर रही हूँ वो इस खानदान के लिए और तुम्हारे भलाई के लिए कर रही हूँ दुल्हन। बड़ी अम्मी की बस मुझे यही बात अच्छी नहीं लगती। कौन सी बात? यही ना कि उन्होंने दुआ को मुझसे माफी मांगने के लिए कहा। मैं जानती थी। अरे ये नहीं, उन्होंने तुम्हें बेटी कह के क्यों बुलाया? जब मैं बड़ी अम्मी का बेटा हूं तो तुम उनकी बेटी कैसे हुई? ये इक्वेशन ही कुछ गड़बड़ नहीं हुई? उन्हें तो तुम्हें दुल्हन कहना चाहिए। तुम्हारी सुई एक ही बात पर क्यों अटक जाती है रूहान? तुमसे बात करना ही बेकार है। बेकार ही तो हो गया हूं मैं। जब से तुमको देखा है किसी काम का नहीं रहा मैं। अरे गाड़ियों से ज्यादा हार्ट रेट तो मेरा तुम्हें देख के बढ़ जाता है। अगर जल्दी से जल्दी हमारे रिश्ते की बात नहीं हुई ना तो मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा। पागल हो गए तुम? कैसी बातें कर रहे हो? हार्ट फेल हो जाएगा? तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूं। अभी से इतनी फिक्र? भाभी से मुझे हमारे रिश्ते की बात करनी पड़ेगी। बस एक बार हमारे रिश्ते की बात हो जाए उसके बाद बड़ी अम्मी भी समझ जाएंगी और वो कभी तुम्हें बेटी कहकर नहीं बुलाएंगे। आई प्रॉमिस। खुदा खैर करे, ये लोग तुम्हें इस घर से निकालने के लिए तुम्हारे उस घर की मरम्मत करवा रहे हैं। उन्हें जो करना है करने दो, लेकिन आज रात के बाद मुझे इस घर से निकालने का ख्याल भी किसी के मन में नहीं आएगा। खुदा खैर करे, ऐसा भी क्या करने वाली हो तुम गजल?
अरे गजल बेटा, इसमें तो बहुत खतरा है। जिसे पूरा आसमान चाहिए हो, फोड़ने से तो नहीं डर सकता ना। ना खैर करे, क्या हो क्या रहा है? ये सब क्या है? क्या हो क्या रहा है इस घर में? अम्मी, हैदर, मिया, क्या हो गया? आप चिल्ला क्यों रही हैं इतना? आराम से, आराम से। ये पानी क्यों चिल्ला रही हो गुलनाज? क्या हो गया? पानी कहाँ से आ गया इतना? ये मिया देखिए, वहां से कहीं से तो आ रहा है पानी। आराम से अम्मी, आराम से। दादी अम्मी संभालिए, अम्मी अपने आप को संभालिए। पानी कहाँ से आ रहा है इतना? अरे पानी कहाँ से आ रहा है इतना? अरे देखो तो कितना पानी बह रहा है। तमाशा देखने वाले जमा हो चुके, अब नाटक शुरू किया जाए। लगे तो नहीं बेटा? मुझे लग रहा है पानी बाथरूम से आ रहा है, मैं चेक करके आता हूं। हाँ, भाई 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 भाई, गजल अपने कमरे में नहीं है। क्या? अपने कमरे में नहीं है? ओह नो, कहीं वो तो नहीं इस बाथरूम में। देखते हैं, चलो। हैदर संभल कर। एक सेकंड, आप लोग कहाँ आ रहे हैं? सिर्फ पानी तो बह रहा है, एक बार चेक तो करने दीजिए कि गजल अंदर है कि नहीं है। अच्छा जाओ करके आओ। रुकिए, आप लोग रुकिए। हाँ रुकिए। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, हम सब यहीं रुक जाते हैं। गजल कैसे हो सकती है वहां पर? कुछ तो गड़बड़ है। ये पानी अंदर से आ रहा है, दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? ओ, वो जो बाथरूम में बाथ टब है ना, वो जब भर जाता है तो उभर के उसका पानी नीचे गिर जाता है, तो ये वो पानी होगा। हैदर बेटा, ये बाथ टब का पानी होगा। गजल, खुदा खैर करे, गजल तो कुछ अंदर से बोल ही नहीं रही है। वो ठीक तो है? कहीं गजल को नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले। हैदर, गजल है अंदर, कुछ बोल क्यों नहीं रही है वो? पता नहीं अम्मी, पर गजल बिल्कुल सही सलामत होगी। आप फिक्र मत कीजिए, शांत हो जाइए। गजल कुछ बोल क्यों नहीं रही है? खुदा खैर करे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नींद के मारे गजल बाथटब में डूब गई? ये तुम क्या बोल रही हो रूहान की अम्मी? अपनी जुबान को काबू में रखो। गजल, हैदर, बोलो ना, क्या हो रहा है वहां पर? हीना, संभालो अपने आप को, सब ठीक होगा। और कुछ हो गया तो मियां? अरे हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप रूहान की अम्मी? सब स्त्रिया चरित्र है, दिखावा है दिखावा।
कुछ नहीं होने वाला है, और अगर हो भी गया ना तो अच्छा ही होगा। रोज रोज नए नए ढोंग रचाती रहती है। खुदा खैर करे अम्मी, अरे आपके सीने में दिल है या पत्थर? वाटर सप्लाई जाके बंद कर जाओ। गजल, आवाज सुनाई दे रही है। गजल, दरवाजा खोलो। कहाँ जा रहे हो रूहान? वो मैं पानी का कनेक्शन बंद करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, जा जा जा। संभल कर, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है गजल? बैठिए, संभाल, अब बैठिए। संभाल। या अल्लाह, अब बैठिए, शांत हो जाइए। गजल को कुछ हो न जाए। कुछ नहीं होगा गजल को, की तबीयत खराब हो जाएगी। अब शांत हो जाइए। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हैदर, गजल को बोलो दरवाजा खोले। पानी का सप्लाई तो बंद हो गया, मैं अंदर जाके देखता हूँ। जल्दी। देखो बेटा जाके। या अल्लाह, तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी का वास्ता, मेरी गजल को कुछ मत होने देना। इस बच्चे की जान बचाना मौला, उसे कुछ मत होने देना। कुछ नहीं होगा गजल को। ये गजल तो मेरे अंदाजे से कहीं आगे निकल गई। ये बहादुरी है या नफरत की आग? लगता है इसे तोड़ना पड़ेगा। चलो 1 2 3। गजल! 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 आंखें खोलो गजल। गजल, बेटा क्या हो गया गजल को? गजल बेटा, गजल गजल, गजल, क्या हुआ गजल को? गजल तुम ठीक तो? रोहन क्या हो क्या गजल को? गजल, गजल आंखें खोलो। आंखें खोलो बेटा। बेटा सांस चल रही है क्या? सांस आ रही है अब्बू जी। लगता है इसके फेफड़ों में पानी भर गया है। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। गजल, नूर, कायनात, जल्दी से टॉवल लेके आओ। गजल, आंखें क्यों नहीं खोल? तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर को फोन लगा। अरे वो लगता है बिजी हैं, फोन नहीं उठा रही। तुम ऐसा करो, क्लिनिक चले जाओ और उन्हें लेकर आओ अपने साथ। जी अब्बू जी। आंखें खोलो बेटा। गजल, गजल आंखें खोलो। गजल आंखें खोलो। अम्मी, अम्मी अपने आप को संभालिए। कुछ नहीं होगा गजल को, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। देखो ना, आंखें भी नहीं खोल रही है वो। अल्लाह मियां है ना हमारे साथ, कुछ नहीं होगा उसको। मान गई गजल के एक्टिंग को। यही सही मौका है बड़ा तमाशा करने का। खुदा खैर करे, इसके फेफड़ों से पानी निकालने के लिए किसी को अपने मुंह से इसे सांस देनी होगी। खुदा के लिए जल्दी कीजिए, इसकी जिंदगी का सवाल है। लगता है गजल नाटक इसलिए कर रही है। वाह गजल, मान गई मैं। खुदा के लिए आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? कोई तो इसे मुंह से सांस दो, इसके पास वक्त बहुत कम है। जो करना है करो, लेकिन मेरी बच्ची की जान बचा लो। जी अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा गजल को।
अल्लाह, अगर इसे कुछ हो गया ना तो बेटा मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप शांत हो जाइए, फिक्र मत कीजिए। कोई कुछ तो करो। शुक्र है। तो बेटा, हाँ तुम ठीक हो गजल? गजल बेटा तुम ठीक? कमाल कर दिया तुमने आज तो, लेकिन थोड़ा सा और सब्र कर लेती ना तो हैदर और दुआ के बीच में दरार पड़ ही जाता। अपनी तारीफ को तय करके रखिए, मैं सचमुच बेहोश हो गई थी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। गजल तुम ठीक हो? मेरी बच्ची को होश आ गया बेटा, लेकिन क्या हुआ था? पैर फिसल गया था या और कोई बात थी? बोलो ना बेटा। कायनात, नूर कहाँ रह गए? जल्दी आओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, गुलनाज को कैसे पता चला कि रात के 2 बजे घर में पानी भर रहा है? जरूर ये गजल और गुलनाज दोनों की ड्रामेबाजी है। एक ने टब में बैठकर नल खोल दिया और दूसरे ने बाहर आकर चीखना शुरू किया। दुआ बेटा, बेटा इसे कमरे में लेकर जा और इसके कपड़े बदल दे, ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाएगी बेचारी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज हैदर और रोहान ना होते तो कयामत आ जाती इस घर पर। आज दूसरी बार मेरी जान बचाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार गलत नहीं है। आई लव यू हैदर। थैंक यू हैदर, आपने मेरी जान बचा ली। चलो जा बेटा, शाबाश, जा जल्दी, शाबाश। पहली मर्तबा ऐसा लग रहा है जैसे कि हीना, हैदर और दुआ की बर्बादी का वक्त अब दूर नहीं है। अरे नहीं नहीं, उठो नहीं बेटा, लेटी रहो। कैसा लग रहा है? तबीयत कैसी है? ये लीजिए अम्मी, इनको गर्म पानी की सेक दे दीजिए। हाँ दो बेटा। बड़ी अम्मी, ये गरम गरम सूप तैयार है, इसको प्लीज आप गजल को पिला दीजिएगा। पी ले बेटा, शाबाश। क्या आप बता सकते कि बाथरूम में आपके साथ क्या हुआ था? डॉक्टर साहब सच बताऊं तो मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं वहां पर कैसे पहुंची, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे याद नहीं है। देखिए, जहन पर जोर डालिए, हो सकता है कुछ याद आ जाए। डॉक्टर साहब मैं भी परेशान हो गई हूँ सोच सोच के, लेकिन मुझे याद ही नहीं आया। शायद मैं नींद में वहां पर पहुंची थी डॉक्टर साहब। आपको नींद में चलने की आदत है? आदत तो नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं नींद में ही चल रही थी। क्या ऐसा कोई इंसिडेंट पहले भी इनके साथ हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, इस घर में तो पहले कभी नहीं हुआ।
देखिए, इनकी पूरी केस हिस्ट्री चाहिए मुझे। ऐसा अक्सर वो लोग करते हैं जो बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। गजल अपने अम्मी अब्बू को तो बहुत पहले खो चुकी थी, पर उसका पुश्तैनी घर अभी जलजले में तबाह हो गया था। तो यही वजह होगी इस हादसे की। डॉक्टर साहब, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, लेकिन अल्लाह मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है? मेरी बात समझिए, ये अल्लाह की दी हुई कोई सजा नहीं है। मुझे लगता है ये PTSD का केस है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज अपने गुजरे हुए बुरे वक्त को कभी नहीं भूलता। इसका एक ही इलाज है, इन्हें खुश रखिए और कभी अकेला मत छोड़िए। मैं अपनी गजल को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अकेला छोड़ना तो दूर की बात है, मैं इसे अपनी नजरों से कभी दूर नहीं होने दूंगी। थैंक यू बुढ़िया, तूने मेरा रास्ता साफ कर दिया। मैं भी यही चाहती हूँ कि तू मुझे इस घर से निकालने के बारे में सोच भी ना सके।